बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, हम शिफ्ट रजिस्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि शिफ्ट रजिस्टर क्या है। हमने लास्ट टाइम इसको स्टडी किया था कि शिफ्ट रजिस्टर की बेसिक एंटिटी जो है वो फ्लिप फ्लॉप है। और फ्लिप फ्लॉप ये 1 बिट को स्टोर कर सकता है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने बिट स्टोर करना चाह रहे हैं। अगर आप 2 बिट स्टोर करना चाह रहे हैं तो 2 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। अगर 4 बिट स्टोर करना चाहते हैं तो 4 बिट एज सोन। अगर n बिट स्टोर करना चाहते हैं तो n फ्लिप फ्लॉप को यूज करेंगे। तो आप पर डिपेंड करता है कि कितने बिट आप स्टोर करना चाहते हैं। और दूसरा शिफ्ट रजिस्टर का हमने बेसिक मैकेनिज्म ये पढ़ा था कि ये डाटा को स्टोर भी करता है और डाटा को शिफ्ट भी करता है, मूव भी करता है। हमने डिफरेंट टाइप लास्ट टाइम पढ़ी थी कि लास्ट टाइम जो टाइप हमारी पढ़ी थी वो सीरियल इन सीरियल आउट। ठीक है। आज जो हमारी टाइप है वो सीरियल इन पैरेलल आउट। ठीक है, बहुत इजी है। देखिए सीरियल इन इधर भी सीरियल इन है, ये भी सीरियल इन है। इट मींस के सीरियल इन का प्रोसीजर वही होगा जो आप प्रीवियस प्रेजेंटेशन में समझ चुके हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन पैरेलल आउट क्या होगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि डाटा पैरेलल आउट में कैसा जाएगा। अगर आप थोड़ी सी प्रीवियस वीडियो की तरफ चले, अगर आप देखें कि सीरियल इन सीरियल आउट में क्या था कि डाटा तो सीरियली आपने देखा था कैसे, मैंने कहा 4 क्लॉक पर 4 बिट के लिए 4 क्लॉक चाहिए, 4 क्लॉक पर डाटा इस पर स्टोर हो गया। जैसे इसमें जो भी डाटा था इस पर स्टोर हो गया और उसके बाद नेक्स्ट 4 क्लॉक पर ये डाटा आउट हो गया और ये सीरियली आउट हुआ, सीरियली इन हुआ। अब इसमें देखें कि आउटपुट जो थी जस्ट Q3 पर थी। डाटा आप जो ले रहे थे जस्ट Q3 से ले रहे थे। लेकिन अगर आप पैरेलल की बात करते हैं, डाटा इनपुट तो एज यूजुअल वैसे ही है, सीरियल इन डाटा इन होगा। मैंने कि जैसे इस पर आएगा, फिर इस पर आएगा, इस पर स्टेप बाय स्टेप इस पर डाटा स्टोर होगा। लेकिन आउट देखें कि Q0 पर भी आउट ले रहे हैं, Q1 पर भी ले रहे हैं, Q2 पर भी ले रहे हैं, Q3 पर भी ले रहे हैं। इट मीन्स के अब अगर मैं कहूँ कुछ जो भी डाटा स्टोर हुआ, सपोज करता हूँ 1010 ये डाटा अगर स्टोर हुआ तो एट वंस ये डाटा आप उसी आउटपुट से ले भी रहे हैं। तो इट मींस के पहले आप डाटा 1 बाय 1 ले रहे थे कि जैसे अगर सीरियल की बात करते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं कि पहले इसमें अगर आपका डाटा ये है 1010 है तो पहले 0 जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, स्टेप वाइज सीरियली आएगा। लेकिन अगर इसमें बात करते हैं सीरियल इन पैरेलल आउट में, तो डाटा जो स्टोर हुआ एट वंस आपको आउटपुट में अवेलेबल है। दैट इज कॉल्ड द सीरियल इन पैरेलल आउट यूनिडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये 4 बिट उसकी ब्लॉक डायग्राम है जिसको भी आपने रिव्यू कर लेना है। आगे इसकी एक एग्जांपल है, कह रहे कि शो द स्टेट्स ऑफ 4 बिट रजिस्टर्स फॉर डाटा इनपुट एंड क्लॉक वेवफॉर्म इन रजिस्टर्स इनिशियली कंटेन्स ऑल वंस। अब इसमें क्या है कि आप 4 बिट स्टोर करना है और ये सपोज कर लिया है क्या है कि इनिशियली जो डाटा जो है वो मैंने कि रजिस्टर जो है 1 है, मैंने कि हाई है, सेट पर है, यानी कि इनिशियली वो सेट लेवल पर है 1111। अब कह रहे हैं कि इसको डाटा स्टोर करें। देखिए डाटा स्टोर उसने जो डाटा दिया है 0110, तो फर्स्ट क्लॉक पर 0 आया, ठीक है, सेकंड क्लॉक पर 1 जाएगा, थर्ड क्लॉक पर फिर 1 जाएगा, फोर्थ क्लॉक पर फिर क्या जाएगा 0। तो ये इस तरह हर क्लॉक पर 0110 ये डाटा इसमें क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब शिफ्ट कैसे होगा, डेफिनेट बात है कि हर पॉइंट से आप आउटपुट ले रहे हैं तो एज इट इज डाटा जो स्टोर हुआ हर आउटपुट से आप उस डाटा को ले लेंगे। तो ये तो उस केस में है कि जब आपका इनिशियली जो फ्लिप फ्लॉप है वो सेट में है। अब क्वेश्चन रिलेटेड प्रॉब्लम देखिए कि कह रहा है कि अगर इनिशियली इनपुट डाटा इनपुट रिमेन्स 0 आफ्टर द फोर्थ क्लॉक pulse, what is the state of the register after 3 additional clock pulse? यानी कि अगर कह रहे कि डाटा रिमेन्स 0 आफ्टर द फोर्थ क्लॉक, अगर फोर्थ क्लॉक पर डाटा 0 ही रहे तो अगली स्टेट क्लॉक के लिए क्या होगा, ये आपके लिए ये आप खुद इसको देखेंगे, समझेंगे, उसको करने की कोशिश करेंगे। ये आप खुद से पर्सनली करें। अच्छा, ये तो हो गया आपका सीरियल इन पैरेलल आउट। आई होप कि आपको अच्छे अंदाज से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो पैरेलल इन
सीरियल आउट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा आपको सर्किट भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन है नहीं है, लेकिन है, लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, लेकिन आपको मैं समझाऊंगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से समझ आ जाएगी। देखिए पैरेलल इन सीरियल आउट, इनके डाटा जो है स्टोर जो होगा वो पैरेलल इन होगा। इट मींस के एट वंस डाटा, तमाम का तमाम डाटा इसके हर फ्लिप फ्लॉप के डी पर आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और लेकिन डाटा जो शिफ्ट होगा वो सीरियली होगा, मीन के वन बाय वन, मीन के सीरियल, देखिए यहाँ से वन बाय वन शिफ्ट होगा। पहले Q3 आएगा, फिर Q2 आएगा, मीन के पहले Q3 आउट जाएगा, Q2 Q3 पर आएगा, फिर Q1 आएगा, फिर Q2 आएगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता डाटा जो है वो आगे शिफ्ट होता जाएगा। ये कैसे होगा इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। देखें इसमें ये लॉजिक गेट्स भी, बेसिक लॉजिक गेट भी यूज किए गए हैं इसमें। ये कॉम्बिनेशन लॉजिक के गेट हैं, ये भी हैं। ये तीनों आप देखेंगे एक जैसे हैं फ्लिप फ्लॉप के साथ। ये इसको डिजाइन किया गया सर्किट को, और ये कि इसके साथ ये एडिशनल है। अगर आप डायरेक्ट भी यूज कर लें, अगर नहीं भी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर यूज कर भी लेंगे तो कोई इसका इफेक्ट नहीं है। अब इसमें एक एडिशनल इनपुट है, शिफ्ट एंड लोड, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। कि अब ये इस पर डिपेंड करेगा कि डाटा शिफ्ट कब होगा और लोड कब होगा। अब आप देखें कि लोड एक्टिव लो है, क्या है ये, एक्टिव लो है। इट मींस के डाटा उस वक्त लोड होगा जब ये 0 होगा, और शिफ्ट उस वक्त होगा जब ये 1 होगा, हाई। मैंने कि जब ये यहाँ इनपुट 1 होगी तो इसका मतलब डाटा क्या होगा, शिफ्ट। जब यहाँ इनपुट 0 होगी तो डाटा क्या होगा, लोड। तो हम इसको पहले लोड का देख लेते हैं, फिर शिफ्ट का देख लेते हैं। अब देखिए सपोज हम डाटा इनिशियली लोड करना चाह रहे हैं, और लोड क्या है, सपोज आप इधर लोड करने के लिए क्या लिखेंगे, 0। तो वजह से डियर स्टूडेंट्स इसको देखिएगा, आप अगर इसको लिंक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत इजीली समझ आएगा। अब इनिशियली आप लोड किया है 0, अब जब 0 लोड किया तो इधर 1 आया, तो इट मींस के इस पॉइंट पर 1, इस पॉइंट पर भी 1, ठीक है, इधर भी 1, ठीक हो गया, और इधर भी 1, ठीक है। जहां जहां ये फर्स्ट इनपुट जा रही थी वहां 1 1 आ गया। अच्छा आगे नेक्स्ट चलें कि इधर दूसरी लाइन में 0 आ रहा है, इधर 0, ठीक है, इधर 0, और इधर भी 0। क्लियर हुआ। अब आप बताएं कि एंड गेट की प्रॉपर्टी देखें। इन चीजों को समझने के लिए आपको एंड गेट जो उसका टेबल है वो याद होना चाहिए। एंड गेट क्या है, एंड गेट में यह है कि जब D0.1 होगा तो आंसर क्या आएगा, डिपेंड करेगा इज इक्वल टू D0। अगर D0 1 होगा तो 1 आ जाएगा, अगर D0 0 होगा तो 0। मीन जो D0 की वैल्यू होगी वही इधर आ जाएगी। इसका मतलब आपका इधर लोड क्या होगा, वो इनिशियली D0 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, जब फर्स्ट क्लॉक आएगी, आगे चलें। इसके बाद इसको उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी, आगे मूव करते हैं इसको साथ साथ। अच्छा अब इधर देखें कि ये इधर से Q0 इधर इधर कनेक्ट है, तो इसमें डेफिनेट ये रीसेट पर है तो इधर 0 है, ठीक है। ये 0 0 इधर 0 आ गया, ठीक है। अब इधर भी एंड है तो इधर क्या होगा, D1। अब D1 इधर 0, तो जो भी इधर D1 होगा वो इधर D1 इधर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह इधर आ जाए, इधर ये भी D2 है तो इधर 1 है, इधर इधर भी 0 है, ये 0 आ गया, इधर D2 आ गया, और D2 0, ये D2 हो गया, ठीक है। इस तरह इधर D3 शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देखें कि फर्स्ट क्लॉक पल्स पर जब आपका लोड 0 था, मैंने 0 इनपुट थी, तो तमाम का तमाम डाटा जो D0, D1, D2, D3 व्हाटएवर जो भी डाटा था, अब हम ये नहीं डिसाइड कर रहे कि डाटा क्या था, जो भी डाटा था एज इट इज 1 क्लॉक पर वो इस फ्लिप फ्लॉप के ऊपर क्या हो गया, लोड हो गया। तो ये पहला स्टेप क्या हो गया कि जैसे ही आपने इधर से एक इनपुट, जब आपने इसको 0 किया तो आपकी फर्स्ट क्लॉक पर तमाम का तमाम डाटा ये डाटा था वो आपके फ्लिप फ्लॉप के ऊपर क्या होगा, ये लोड में आ गया। इट मींस कि वो इधर शिफ्ट हो गया। ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। इसको मैं रिमूव करता हूं और सेकंड पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि अब शिफ्ट कैसे होगा। शिफ्ट को समझे, बहुत इजी है। उम्मीद है कि आपको लोड समझ आ गया होगा। आप शिफ्ट की तरफ चलते हैं। अब शिफ्ट डाटा कब होगा, कि जब 1 होगा, ठीक है। लोड 0 पर क्या होगा, डाटा लोड हो गया। लोड क्या हुआ, पैरेलल लोड हुआ। अब शिफ्ट जब होगा तो शिफ्ट होगा तो फिर क्या होगा कि अब 1 होगा।
अब 1 केस में क्या होगा, अब इसमें देखें इनपुट देखें कैसे शिफ्ट होगा, इसको समझिएगा कि ये 1 है, इधर 1 आएगा, इधर 1 आएगा, इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर 0, ठीक है, इसको मैं इधर ही लिख लेता हूँ, ये 0, ठीक है, और इनिशियली इधर भी 0, ठीक है, और इधर भी 0 आएगा, और इधर गेट 4 पर भी 0 आएगा। अब हम देखते हैं कि डाटा शिफ्ट, हमने क्वेश्चन करना है डाटा शिफ्ट। डाटा शिफ्ट क्या होगा कि ये Q0 का डाटा Q1 पर चला जाए, Q1 का डाटा Q2 पर आ जाए, और Q2 का डाटा Q3 पर, Q3 का डाटा आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं शिफ्टिंग। अब देखा, हम चेक करना है कि ये क्या Q0 का डाटा Q1 पर आता कि नहीं आता। अब इनिशियली 0 है, डेफिनेट बात है, जो भी लोड हुआ इनिशियली, आप इस पर जो डाटा जो भी इधर डाटा था, इधर डाटा जो था D0 था। अगर आप देखें, इट मीन्स के इधर Q0, जो भी Q0 का डाटा था, इधर Q0 है, ठीक है। अब Q0 और 1, तो आंसर क्या आएगा, इधर Q0 ही आएगा, और इधर 0 D1, ठीक है। तो इधर 0 D1, जब आपको पता है एंड गेट में एक भी 0 हो जाए तो वो 0 होता है, तो आप डाटा आगे क्या गया, Q0 नजर आया आपको कि Q0 था, तो डाटा आगे Q0 शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब इसी तरह इधर Q1 शिफ्ट हुआ, इसी तरह इधर क्या होगा, Q2 शिफ्ट होगा, और इस तरह Q3 आगे। देखिए ये Q0 डाटा आगे शिफ्ट हो गया, तो ये डाटा जो शिफ्ट हो रहा है वो सीरियली शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि जब आपने जीरो कहा, तो डाटा लोड हुआ, जब 0 था तो डाटा लोड हुआ, जब 1 हुआ तो डाटा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। दैट इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ दिस पीसो पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर के डाटा प्रोसेस क्या होता है, और ये गेट जो बेसिक लॉजिक गेट की मदद से ये सर्किट डिजाइन किया गया और आगे डाटा को शिफ्ट किया गया। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश किया है एट द एंड ऑफ लेक्चर इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन को लेंगे अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसकी ये ब्लॉक डायग्राम है 4 बिट की। आगे ये तो आपको उम्मीद समझ आ गई। आगे नेक्स्ट इसकी टाइप जो है वो पैरेलल इन पैरेलल आउट, ठीक है, PIPO, ठीक है। डाटा पैरेलल इन होगा, पैरेलल आउट होगा, ये तो बहुत इजी है। ये सर्किट आपको बनाना आ रहा है कि आपने डाटा D0, D1, D2, DT, D3 ये पैरेलली आपने लोड कर दिया, किसी भी मैकेनिज्म से लोड कर लिया, इसमें शिफ्ट और लोड का चक्कर नहीं है। आपने डाटा लोड किया और वैसे ही डाटा आपने इसका Q0, Q1 और Q2 और Q3 जो है आप ले लिया। तो ये बहुत इजी पॉइंट है, उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल 8.3, इसको आप खुद से समझिएगा, या आपको मैं टास्क देता हूं कि ये आप इसको रिलेटेड प्रॉब्लम भी खुद से इसको रिव्यू कीजिएगा। बहुत इजी है, ये मैं करवा सकता हूं, लेकिन वही शिफ्ट और लोड वही वाला है, पैरेलल, ये पैरेलल इन सीरियल आउट वाला। तो वो आपने इसको इजीली जो जैसे मैंने पीछे मैकेनिज्म बताया उस लिहाज से इसको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर नेक्स्ट करेंगे। उम्मीद है कि ये 3 पॉइंट हमने पढ़े हैं। एक सीरियल इन पैरेलल आउट, ठीक है, सेकंड पैरेलल इन सीरियल आउट, एंड नेक्स्ट जो है लास्ट पैरेलल इन पैरेलल आउट, और लास्ट जो है इसकी एक एग्जांपल थी। ये आपने अच्छे अंदाज से रिव्यू करना है। अब हम आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। मैं इसको